हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, फिर उसके बाद जाएंगे मेहंदीपुर, फिर वृंदावन जाएंगे। तो आपको सभी जो भगवान होते हैं उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। ऊपर मैंने येलो टॉप डाला है, टी शर्ट, और नीचे वाइट प्लाजो डाला है। और मेरा सामान उधर बाहर रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है बताना, क्योंकि ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही था तो मैंने इतनी लगा ली। तो चलो चलते हैं और बस में बैठते हैं, थोड़ी देर में फ़ोन आने वाला है तो हम फिर निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, ये सभी लोग देखो छोड़ने जा रहे हैं। और फ़ोन कितना हिल रहा है। ये मेरी मम्मी है, उधर मेरे पापा और भाई हैं, मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं। और ये तो पता नहीं डरती है, पता नहीं क्या खोपड़ी नीचे कर ली उसने। ये तो चलो गाइस सब बस में बैठते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भी बहुत लग रही है। अभी तो थोड़ी सी गोरी दिख रही है, वहाँ से आके मैं काली दिखूंगी। चलो चलते हैं। ट्रैक्टर देखो कैसे लेके आ रहे हैं उल्टू भगाते हुए। और वो लोग देखो, और लोग जा रहे हैं, वो देखो, ये देखो कैसे भगाते हुए ला रहा है। लोग गाइस सब हम बस में चढ़ रहे हैं। बाय 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 बाय। सभी लोग बैठ गए हैं देखो गाइस। तो गाइस हम निकल चुके हैं बहुत देर में। 1 बजे का टाइम दे रखा था, 3 बजने वाले हैं। तो चलो अब हमारी यात्रा शुरू होती है। तो चलो राधे राधे, चलते हैं। भाई सब उतर गए हैं, अभी इधर पानी भर रहे हैं और थोड़ा सामान। अब सीट नंबर से बैठा जाएगा। तो सभी लोग देखो रुके हुए, अब ये सभी लोग बैठेंगे। यहाँ पे पानी पी रहे हैं, मंदिर जाएंगे। यहाँ पे ये वाला है तो अब हम मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और सभी लोगों के आई कार्ड दिए जाएंगे, क्योंकि एक शायद खो गया था वृंदावन में। तो सभी लोगों का आई कार्ड दिया जाएगा, उसमें नंबर होगा सभी लोगों का, उसके मम्मी पापा का, और जो एजेंट है उसका नंबर होगा, वो दिया जाएगा। फिर हम बस में बैठेंगे और चलते हैं। जय जय है। तो भाई सब मंदिर से भी निकल चुके हैं, अब हमारी यात्रा शुरू होती है यहाँ से। हमारी मम्मी जी प्रसाद खा रही हैं। देखो कैसे ठूसे हुए हैं, देख रहे हो। तो गाइस काफ़ी देर यात्रा करने के बाद हम लोग अब शाम को 8 बजे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बैठकर पेट्रोल पंप में। खाना खा के फिर सफ़र करेंगे। तो हम सुबह 8 या 9 बजे तक अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। चाय पीने के लिए बैठे हैं, अंधेरा हो रखा है, 5 बजे। गिलास में तक ना पा रहे नीचे कर दो। सही बात है। ये देखो कितना सारा भर दिया है, गिर गया ऐसा। अब सुबह का नाश्ता पानी करके हम लोग निकल चुके हैं मेहंदीपुर के लिए, और वहाँ पर पहुँचकर दर्शन करेंगे। और ये है राजस्थान की लाल मिट्टी, जो टीले बने हुए हैं। तो गाइस फाइनली हम मेहंदीपुर के आश्रम में पहुंच चुके हैं। अब नहा धो के दर्शन करने जाएंगे। आश्रम का नाम था मीना। तो अब हम नहाते धोते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस नहा धो के तो आ चुके हैं और तैयार हो रहे हैं। मैंने येलो कलर का टॉप डाला है, और ये पीछे बुआ जी फूफा जी बैठे हुए हैं, मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, और ये मम्मी अपनी साड़ी को ठीक कर रही है और दूसरी साड़ी पहन ली है। तो चलो तैयार होते हैं। तो फाइनली गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब हम लोग जाएंगे मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में और वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। तो आश्रम से तो हम लोग रवाना हो चुके हैं और आगे जा रहे हैं मंदिर के लिए, जो 2 से 3 किलोमीटर दूर है, और हम ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अब पैदल चलते चलते देखते हैं नज़ारे।
तो हमें सबसे पहले रास्ते में मिला यह है माता अंजनी देवी का मंदिर। तो इसे हम आकर देखेंगे क्योंकि हमें लेट हो जाएगा, इसलिए पहले हम जाएंगे मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में। इसे हम वापस लौटते समय देखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं और यात्रा अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो भैया जी आप हमें बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं? हम बालाजी के मंदिर जा रहे हैं। क्या कहाँ पर है ये? ये राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी। तो ये राजस्थान का जहाँ पे बालाजी मंदिर है वहाँ पे रास्ते में ये स्कूल पड़ता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो ये स्कूल बहुत ही सुंदर था और हम अपने मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, यानी कि बालाजी मंदिर में। तो चलते रहो और जय श्री राम बोलते रहो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हम गेट के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेने के लिए रुके हैं और साथ वालों का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। और फिर गेट में जाकर हम लोग अंदर जाएंगे और उसके बाद अभी तो प्रसाद ले रहे हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो वीडियो बनाना तो हर मंदिर पे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मंदिर के अंदर वीडियो बनाने या फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं और दर्शन करते हैं, अलाउ होगा तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। बहुत भीड़ है। तो गाइस बालाजी मंदिर जाने के लिए रास्ते में बहुत भीड़ है। ये देखो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और मेरे मम्मी पापा अंदर आ चुके हैं अंदर। और फिर जाते हैं, यहाँ पे चोर बहुत हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो कम है। और अब चलते हैं आगे लाइन में लग के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो गाइस अंदर तो नहीं बनाने देते हैं वीडियो, लेकिन साइड में बीच में ये LED लगा रखी हैं, तो इसमें दिखाई देते हैं पूरे दर्शन। तो आपको दिख रहा है तो देख लीजिए, बहुत ही सुंदर था मंदिर। तो गाइस हनुमान मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी फ़ोन छीन ले रहे थे। इसलिए अब यहाँ पे पास में ये राम मंदिर है और राधा कृष्ण मंदिर है एक ही साथ, तो वहाँ पे कपाट खुल गए। अब तो हम दर्शन कर रहे हैं। ये श्री राम जी की और सीता जी की मूर्ति है जिसकी यहाँ पे आरती हो रही है। और यह बीच में लीला करने के लिए, जो भी लीला होती है शायद वो करने के लिए बनवा रखा है, ताकि भक्तजनों को उनकी लीला भी दिखाई जा सके। और साइड में राधा कृष्ण जी भी हैं। जय श्री राम। पता नहीं अभी तो ये है राधा जी की और श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ, जो बहुत ही सुंदर थी। और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं समाधि बाबा के पास। वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है तो शायद अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जैसे हर कहीं पे पूर्णागिरि पे लगता है या अदर कहीं पे केदारनाथ में जैसी बाज़ार लगती है, वैसे यहाँ पर भी लगी हुई है बाज़ार। तो यहाँ पे जो कुछ भी मतलब यहाँ से आप निशान लेके जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, आपको जो पसंद आ रहा है। तो चलो पहले समाधि बाबा के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। तो हम लोग समाधि बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंदर नहीं जाने दे रही। ये है देखो समाधि बाबा की समाधि, और यहाँ पर बंदर बहुत थे। तो चलो अब हम बाहर से हमने दर्शन करे और अब हम जाते हैं घर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लिया जा रहा है शायद, तो देखिए बैग वैग है। अब देखो ये लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, ये लोग लेंगे तो मैं भी ले लूँगी। तो गाइस वहाँ से तो हमने कुछ नहीं ख़रीदा। अब बाद में शायद शाम को आरती होगी तो आरती लेने के लिए आएंगे, तो देखते हैं कुछ सामान ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वापस लौटकर अंजनी माता का मंदिर दिखाया जाएगा। तो चलो हम वापस लौट चुके हैं, तो अब हम अंजनी माता का मंदिर आपको दिखाते हैं पास से जाकर कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के और वहाँ जाकर दर्शन करते हैं और देखते हैं कितना सुंदर है ये। तो अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है प्रवेश द्वार से, और ये सबसे सामने है अंजनी माता का मंदिर। तो इसको हम घूम के जाएंगे। तो पहले अब हम यहाँ पे भोलेनाथ के उसमें जाते हैं हिमालय में। तो चलो यहाँ पे चप्पल खोलते हैं और फिर थोड़ा बहुत हाथ मुँह धुलते हैं यहाँ पर और चलते हैं ऊपर की ओर। और चलते चलते देखते हैं कि कितनी ही सुंदर मूर्तियाँ हैं या नहीं हैं,
क्या है अंदर जाकर पता चलेगा। अब जाते हैं हम लोग सीढ़ी से। यहाँ तो ये नीचे तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो अब चलो अब चलते हैं आगे। अब ये मंदिर आ गया। अब गुफा में देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है देखने लायक। तो आपको दिखाते हैं। ये नंदी महाराज जी हैं और ये वो हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भोलेनाथ जी और पार्वती माता हैं और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलो अब नीचे चलते हैं। ये देखो हनुमान जी और उनके साथ कितने सारे बानर हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये आप आगे चलते हैं हम लोग और जाकर देखते हैं आगे क्या क्या है। ये श्रवण कुमार जी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को उसमें बिठा के, भूल गई मैं किस में बिठाया था, तराजू में बिठा के दर्शन कराए थे। तो चलो अब आगे जाते हैं। ये है सीता माता जहाँ रावण उनको हरण करके लाया था, जहाँ हनुमान जी ने रावण की पूरी वाटिका उजाड़ दी थी। ये वही है। देखो हनुमान जी का विशाल रूप और ये सीता माता बैठी हुई हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सबसे ऊपर जो चोटी होती है हिमालय की, उसमें देखो 2 बंदर बैठे हुए हैं। तो चलो अब इसको देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आश्रम में। तो यहाँ पर मेरी जो मतलब हम लोग सहेली को उसको बोलते हैं मितैया। तो मैंने आपको शायद शादी वाले ब्लॉग में ही बताया था, आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाकर देखें। तो ये अपने लड्डू को ने जो है इन लड्डू गोपाल का लालन पालन बिल्कुल अपने बच्चों की तरह किया है, जैसे कि सभी लोग करते हैं। तो शायद मम्मी बोली थी कि मैं भी लेके जाऊंगी। अब देखते हैं आगे जाकर कि मम्मी लेती हैं या नहीं लेती हैं। और यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी को भोग लग रहा है। फिर उसके बाद हम सभी लोग खाना खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे क्योंकि पूरे दिन पूरी रात का ट्रैवल कर चुके हैं तो बहुत थक चुके हैं। उसके बाद शाम को आरती होगी तो आरती में जाएंगे हम लोग। तो अभी भोग लगा लें, उसके बाद हम खाना खाएंगे और आराम करेंगे। तो हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और ये दाल दी सब्जी और सभी लोग बैठ चुके हैं। और आज बनी थी पूड़ी सब्जी। तो अब हम खाएंगे। और ये है हमारे गुरुजी जो हमें लेके गए थे यहाँ से। ये मेरे पापा जी हैं जो खीरा लेके आए थे खाने के लिए। चलो खाते हैं। देखो गाइस सो के उठ गए हैं, चश्मा लगा लिया है। 4 बज गए हैं शाम को। हम 3 और मितवा मितैया और एक बुआ है जो हमारी बुआ क्या जानी हमने बताया ना है। जितना सीढ़ी से जा रहे हो तक है गुफा जैसी बनी पड़ी है। और जितना भोलेनाथ है बाबा गुरु गुफा बनी पड़ी है ऊपर। तो गाइस आँख में तो बहुत नींद है, रात भर नहीं सो पाए या दिन में भी नहीं सो पाए, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही। ये देखो मेरा चश्मा यो हनी सिंह वाला। तो चलो अब देखते हैं रात में घूमने जाते हैं या नहीं जाते। कैसा मुँह हो गया देख तो। तो गाइस शाम हो गई है और हम आरती करने जा रहे हैं बालाजी महाराज में। कहाँ आप तक चलो चलते हैं और आरती करके आते हैं। अभी यहाँ रुकी गए हैं तो ये रहा हमारा धर्मशाला। ये तो फूफा जी मेरे पापा नहीं होते तो क्या होता? तो पापा ने तो हो जाता 8 इंच का बोर। 8 इंच का बोर हो जाता है। अच्छा तो पानी है कमी वैसी भी थी। पानी की कमी थी क्यों? हाँ आपको पता ही है, घोड़े गधे ऊँट आदि सब प्यासे हैं। इंसान भी। तो चले चलते हैं। अब खरगोश कैसे कूद रहे हैं। तो हम फाइनली फिर से पहुंच चुके हैं मंदिर में। आरती शुरू होने वाली है और अब हम लोग आरती देखते हैं। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए आरती का।
आरती से वापस आके अपने धर्मशाला की इस मंदिर में गए थे और यहाँ पे हमने डांस किया और बहुत एंजॉय किया। मम्मी ना आई कर रही है। ठीक है। देखो चिपका कर नीचे वो मसाज पार्लर में काम करने सोच रहे और